भगवान आगे कहते हैं, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगे युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यान्ति पार्थ अनुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चेत से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यहाँ भगवान अर्जुन को सुंदर बात कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन, जो कि परमेश्वर को ही ध्यान करता है, सतत अभ्यास अखंड योग से युक्त रहता है। नान्यगामिना, अन्य तरफ न जाने वाले, चेतसा, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष, जो ही परमात्मा को निरंतर चिंतन करता है। कोई लोग हाजरली चिंतन करते हैं, जब मन चाहे तब ही करते हैं, मनमानी करते हैं, परंतु ऐसे नहीं। सा काष्ठा सपरम गति अनन्य चिंतयन्तो मां, जो ही नित्य और अखंड चिंतन करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो मन से ही करते हैं, कोई दिखावा करके तन से ढोंग नहीं करते हैं, मन से ही अति आग्रह के साथ जो ही चिंतन करते हैं वो परमं प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष परमात्मा को, परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। जीवन में जो ध्येय को ही गुरुत्व दिया है और देह तादात्म्य छूट जाता है और परमात्मा के तरफ अंतर्मुखी होके दृश्य जगत से मन को ही वापस लाके परमात्मा की तरफ जो ही लगाता है, वो ही चिंतन करने के लिए लायक बनता है। उनके लिए चिंतन सहज साध्य है। परंतु जो लोग मनमानी करेंगे, दोनों तरफ ही ध्यान देते हैं, कभी परमेश्वर को ही, कभी दृश्य को ही, जगत के साथ, वो नहीं होगा। जगत और जगतपति वो दोनों दिशा में है, वो विपरीत दिशा में है। जब उसको आप ये समझ सकते हैं, परमेश्वर के तरफ आप सन्मुख हो, तो फिर आपको जगत के तरफ विमुख होना ही पड़ता है। इसीलिए एक साथ दोनों ही नहीं चलेगा। परमात्मा के तरफ मन को लगा के आप चिंतन करोगे तो फिर आप जगत के प्रति जो आसक्ति है, जो चिंता है, जो तनाव है, वो ही
छूट जाने वाला है, उसी से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि चिंता जगतपति के लिए नहीं है, चिंता जगत के लिए है। जगत को ही आप लीला भूमि बना के आप ही लीला कर सकते हैं, और जगत को आप ही सिर में लेके आप ही चिंतन करेंगे तो फिर चिंता तो बढ़ेगी। इसीलिए इसी जगत में चिंता को छोड़ना हो तो जो जगत को विस्मृत करना है, जो मन में जो विचार है वो विचार को ही कम करना है, और विचार जब ही शून्य हो जाता है फिर चिंता ही छूट जाती है। उसी स्थिति में आप चिंतन कर सकते हैं। इसी जगत में बहुत लोग तनाव में जीते हैं। वो तनाव में जब जीते हैं वो अपने के लिए नहीं, जगत के लिए है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई समय, वो सब को लेके ही चिंतन करते हैं, और वही उनका बोझ रूप है, वही उनका भार रूप है, वही उनका सुख दुख का ही प्रवाह है। परंतु आनंद स्थिति में रहना हो तो, चिंतन स्थिति में रहना हो तो, चिंता से मुक्त होकर रहना हो तो, स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना हो तो फिर आप क्या करना है? परमेश्वर को, जगतपति को ही, परम ब्रह्म को, परमेश्वर को ही चिंतन करना। इसीलिए अंतर्मुखी बनना, बहिर्मुख से मुक्त होना, अंतर्मुखी होके आप ही चिंतन कर सकते हैं। और वो जब ही निरंतर आप चिंतन करेंगे तब ही चैतन्य प्राप्त होके आप ही परमेश्वर को ही क्षण क्षण में, कण कण में अनुभव करेंगे। वही ही परम पुरुष, परमेश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, अनाम, निराकार जो है वो ही उनका अनुभव है। इसीलिए दिव्य परमेश्वर को, दिव्य पुरुष को, दिव्य अनुभूति को लेना हो तो फिर ऐसे सतत चिंतन करो, कोई ही नियम है, उसी के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। और मन को चंचल करके अन्य रास्ता में लेके फिर आप परमेश्वर को पाने के लिए कोशिश करो तो वो संभव नहीं है।